Okay, welcome back, all of you. Hello, everybody. Today, the topic that we are going to discuss is the very basics of anatomy and biomechanics, that is, the joints and its classification. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये है एकदम बेसिक है, कोई भी एनाटॉमी का या बायोमेकेनिक्स का जो बेसिक्स है वो है हमारा जॉइंट्स, जो अलग अलग जोड़ जो संधि हमारे शरीर में देखा जाता है, एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मतलब उसका जो वर्गीकरण होता है, उसका जो अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं वो मूवमेंट जॉइंट्स में पाया जाता है और उसी जॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जॉइंट किसे बोलते हैं? हाउ यू डिफाइन अ जॉइंट? परिभाषा क्या होती है? अ जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज एन आर्टिकुलेशन और articular surface is a connection that occurs between bones in the skeletal system। हमारे जो कंकालीय तंत्र है, ये कंकालीय तंत्र में जो अलग अलग हड्डियों के बीच में जो पॉइंट होते हैं, जिस स्थान पे एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, एक कनेक्शन होता है, उस पॉइंट को, उस स्थान को, उस जगह को हम जॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये एक आर्टिकुलेशन है। आर्टिकुलेशन मतलब जहां पर गति मिलती है, जहां पर मूवमेंट पाया जाता है, कोई मोशन होता है। या आर्टिकुलर सरफेस मतलब वो समतल जिसमें कोई मूवमेंट हो रहा है। ये हमारे जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो होता है, स्केलेटल सिस्टम जो होती है, जो कंकालीय तंत्र है, उस तंत्र में जो पाया जाता है, उस पोर्शन को, उस पॉइंट को, उस स्थान को हम लोग जॉइंट के नाम से या जोड़ के नाम से या संधि के नाम से जानते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स। दो या उससे अधिक हड्डियों के बीच में जो हमारा एक कनेक्शन होता है, जॉइंट होता है, जहां पर जुड़ता है, उस पोर्शन को हम लोग संधि या जोड़ बोलते हैं। दे प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ मूवमेंट, मतलब जॉइंट्स के माध्यम से ही हमें अलग अलग गति मिलता है, अलग अलग मूवमेंट मिलता है। हम जो मूवमेंट देखते हैं, जो मोशन देखते हैं, वो मोशन हमारा जॉइंट के कारण ही पाया जाता है। द टाइप एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन जॉइंट डिटरमाइंस इट्स डिग्री एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, मतलब किसी एक विशेष जॉइंट का क्या टाइप है, किस प्रकार के जॉइंट है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो फीचर ही डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक करता है कि उस जॉइंट में कितने एंगल में, कितने तरीके से मूवमेंट होता है, कितने दिशा में मूवमेंट हो सकता है और किस प्रकार के मूवमेंट होता है। इट्स डिग्री, दैट इज द वेरियस डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट एज वेल एज द टाइप ऑफ द मूवमेंट्स, मतलब किस प्रकार के मूवमेंट पाया जाएगा। सो जॉइंट्स को हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पे? दो प्रकार में। एक उसका स्ट्रक्चर या रचना के ऊपर और दूसरा उसका कार्य, ये फंक्शन के ऊपर। सो इट कैन बी स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड एंड इट कैन बी फंक्शनली क्लासिफाइड। तो स्ट्रक्चरली क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं अब जॉइंट्स में क्या क्या पाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन जब कर रहे हैं बाय द टाइप ऑफ द टिश्यू, दैट इज द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो बाएं तरफ जो हमें स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, मतलब उसका जो रचना, जो उसका शेप है, उसका आकार है, उसका जो गठन हुआ है, उसके बेसिस पे जब हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ द टिश्यू। इट इज अ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तीन भाग में हम लोग डिवाइड किए हैं। एक फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट, and third is the synovial joint. So first
type is the fibrous joint, second type is the cartilaginous joint, and third type is the synovial joint. What is the fibrous joint? Fibrous joint किसे कहते हैं? Bones are connected by fibrous tissue. यहाँ पर जो हड्डियां जो है, जैसे हम लोग बात किए थे कि जॉइंट उस स्थान का बोलेंगे जहां पर हमारा दो या उससे अधिक हड्डी एक साथ आके मिलता है, एक साथ आके जुड़ता है। तो अगर हड्डियों को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारा फाइब्रस टिश्यू होता है, देन इट इज नोन एज अ फाइब्रस जॉइंट। दूसरा, कार्टिलेज के माध्यम से हड्डियां जुड़ा हुआ है, मतलब एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है और जोड़ने का जो माध्यम है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब दोज आर द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू विच हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ जॉइंट। इट इज अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। जॉइंट क्या है, बोन्स क्या है, वो हमारा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो कार्टिलेज क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ हद तक मेरा बोन्स जैसा है, लेकिन उतना हार्डनेस नहीं होता है। जैसे हमारा सिंपल एग्जांपल होता है कान का कार्टिलेज। ऑल्दो जो पिना जो है, एक्सटर्नल मेटस जिसको ईयर जो बोलते हैं, वो हमारा कोई जॉइंट नहीं है, लेकिन वो कार्टिलेज का एग्जांपल है। सो कार्टिलेजस टिश्यू से माध्यम से जब हमारा बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, दैट इज नोन एज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। एंड थर्ड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट क्या है? द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस आर इनक्लोज्ड विद इन अ फ्लूइड फील्ड जॉइंट कैप्सूल। तो यहां पर क्या है, जो दो हड्डियां जो है आपस में जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन आर्टिकुलर सरफेस मतलब जिस सरफेस जो समतल जो आपस में मूव कर रहा है उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता है। बोन्स आर कनेक्टेड, ऑफ कोर्स बोन्स आर कनेक्टेड, लिगामेंट्स के माध्यम से कनेक्ट रहता है, बाकी दूसरे टिश्यूज जैसे कैप्सूल के माध्यम से कनेक्ट रहता है, लेकिन बोन्स का जो आर्टिकुलर सरफेस है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो थोड़ा सा दूर में रहता है, जिससे क्या है एक सरफेस दूसरे सरफेस के अगेंस्ट में मूव कर पाए। सो आर्टिकुलर सरफेसेस आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्लूइड फील्ड जॉइंट कैप्सूल। तो यहां पर क्या है, एक कैप्सूल होता है, जॉइंट के चारों तरफ एक कैप्सूल, एक कवरिंग होता है, एक पर्दा जैसे कवर किया गया है, और जिसके अंदर में क्या है, वो कैविटी जो बनता है, खाली जगह जो बनता है, वो खाली नहीं रहता है, उसमें कुछ लिक्विड रहता है, फ्लूइड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और इसी के कारण ये जॉइंट का नाम है हमारा साइनोवियल जॉइंट। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स as per the structural classification: fibrous joint, cartilaginous joint and synovial joint. अब देखेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स कार्य के आधार पे वो कैसे काम कर रहा है। देखिए, हम लोग शुरू में बात किए थे जॉइंट में मूवमेंट, सबको पता है जॉइंट में मूवमेंट होता है, तो जॉइंट का कार्य क्या होता है? मूवमेंट। सो इस कार्य के आधार पे जॉइंट को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कैसे वर्गीकरण करते हैं। दिस इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन बाय द डिग्री ऑफ मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट जॉइंट में पाया जाता है उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। जब क्लासिफाई करते हैं हम लोग, यहां पर भी 3 प्रकार में क्लासिफिकेशन करता है। एक सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस मतलब इमूवेबल जॉइंट, मतलब ये जॉइंट जो होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। इमूवेबल मतलब देयर इज नो मूवमेंट, मतलब ये जॉइंट्स जो होता है फिक्स्ड जॉइंट होता है। दीज जॉइंट्स आर फिक्स्ड जॉइंट्स। देखिए, एक चीज आप ध्यान देंगे, जब हम लोग लेफ्ट का जो कलम था, जो हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किए थे, उसके साथ जब हम लोग राइट वाला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ हद तक कोइंसिडेंस होते हैं, आपस में वो मेल खाता है। जो सिन आर्थ्रोसिस होते हैं, दिस सिन आर्थ्रोसिस इज अ इमूवेबल जॉइंट। और मेरा जो फाइब्रस टिश्यू जॉइंट जो है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिन आर्थ्रोसिस, इट इज अ इमूवेबल जॉइंट। अब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे एम्फीआर्थ्रोसिस।
एम्फी आर्थ्रोसिस का मतलब है कि एम्फी मतलब पार्ट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूवमेंट जो होता है संपूर्ण नहीं होता है, पार्शियली मूव होता है। मतलब जॉइंट्स जो होता है पूरा मूव नहीं होता है, कुछ हद तक यहाँ पर मूवमेंट जॉइंट्स में संभव है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फी आर्थ्रोसिस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और ये मेरा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फी आर्थ्रोसिस। थर्ड प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन जो टाइप होता है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन द फंक्शनल क्लासिफिकेशन, वो है हमारा डायाआर्थ्रोसिस। डायाआर्थ्रोसिस मतलब जहां पर मूवमेंट कंप्लीट पाया जाता है। डायाआर्थ्रोसिस मीन्स द जॉइंट विच आर फ्रीली मूवेबल। और अगर हम लोग लेफ्ट के कलम के साथ तुलना करेंगे तो साइनोवियल जॉइंट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डायाआर्थ्रोसिस जॉइंट, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट में मूवमेंट पाया जाता है, बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट पाया जाता है। सो depending on structural classification, we have fibrous joint, we have cartilaginous joint, and we have synovial joint. Similarly, depending on the functional classification, we have synarthrosis, we have amphiarthrosis, and we have diarthrosis. अब थोड़ा सा हम लोग ये जो अलग अलग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो देखे हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, उसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स पढ़ते हैं पहले। सो फाइब्रस जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय डेंस टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज रिच इन कोलाजन फाइबर्स। तो यहाँ पर जो जॉइंट्स जो बना हुआ है वो एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा माध्यम के से वो जुड़ा हुआ है, एंड दे आर रिच इन कोलाजन फाइबर्स। These fixed or immovable joints are typically interlocked with irregular edges. ये जो joints होते हैं ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जो हमारा जो bones जो है वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इंटरलॉक रहता है, मतलब एक अपना हुक बनाता है तो दूसरे हुक के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें इरेगुलर एज होता है ताकि वो बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाए। इस फाइब्रस जॉइंट्स का भी 3 अलग अलग सब टाइप्स होते हैं। पहला वाला जो है सूचर, सूचर जो है वो हमारे स्कल में पाया जाता है। तो फर्स्ट सब टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट इज द सूचर टाइप ऑफ जॉइंट। इट इज फाउंड इन द क्रेनियम दैट इज द स्कल, हमारे खोपड़ी में पाया जाता है। द बोन्स आर कनेक्टेड बाय द शार्पलेज फाइबर्स। यहाँ पर एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है वो शार्पले फाइबर्स के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। इट अलाउज सम मूवमेंट इन द फीटस। जब एक बच्चा फीटस के रूप में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, उस दौरान ये जो बोन्स होते हैं, ये बोन्स में कुछ हद तक ये थोड़ा बहुत मूवमेंट संभव होता है। उसका फायदा क्या रहता है, रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि जब वो बच्चा माँ के गर्भ से उसका प्रसव के दौरान during labor, when the fetus comes out of the mother's womb, उस दौरान उसका सिर जो होता है थोड़ा सा वो दबता है। तो अगर वो जॉइंट जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर सिर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि ये पार्शियल मूवेबल जॉइंट होता है टू सम एक्सटेंट, वो क्या करता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, लेबर के दौरान क्या होती है वो थोड़ा सा अपना शेप चेंज होता है, जिससे सिर जो है बहुत अच्छी तरह से माँ के गर्भ से इजीली बाहर निकल आए। जैसे जैसे हमारा बच्चे का एज बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो जॉइंट होता है वो जॉइंट और फिक्स हो जाता है, और हमारा जो खोपड़ी है वो खोपड़ी एकदम टाइट हो जाता है, बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ एक्शन, इंपॉर्टेंट एक्शन इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो दिस रिजिड जॉइंट्स आर रेफर्ड एज सिनआर्थ्रोडियल जॉइंट्स। तो इस जॉइंट को हम लोग सिनआर्थ्रोडियल जॉइंट के नाम से जानते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ मेरा फाइब्रस जॉइंट है।
दूसरा क्या है? सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस क्या है? These are again a type of fibrous joint. It is a subtype of synovial joint, subtype of joints, and it is a type of the fibrous joint. It is found between the long bones of the body such as radioulnar and tibiofibular joint. Radioulnar joint, radioulnar एरिया होता है, मतलब आपका रेडियस और अल्ना के बीच में, और टिबिया और फिबुला के बीच में। ये क्या होता है? यहाँ पर एक पर्दा जैसा होता है। इट इज लाइक अ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जैसा होता है। वो क्या करता है? दिस बेसिकली कीप्स द टू बोन्स टुगेदर। दे डू नॉट अलाउ द एक्सेस मूवमेंट बिटवीन दिस टू बोन्स, दैट इज द टिबिया एंड द फिबुला, or the radius and the ulna. These movable fibrous joints are also termed as amphiarthrodial. They have lesser range of movement than synovial joint. यहाँ पर मूवमेंट जो है काफी हद तक कम है, थोड़ा बहुत मूवमेंट ये अलाउ करता है। This is a fibrous type of joint. Then we have the gomphosis. गोम्फोसिस क्या है? ये मेरा इमूवेबल जॉइंट है। तो सिंडेस्मोसिस जो है वो थोड़ा बहुत पार्शियली मूवेबल फाइब्रस जॉइंट है, लेकिन गोम्फोसिस अगेन इज अ इमूवेबल जॉइंट। जॉइंट का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, JOINT जॉइंट होगा, JIONT हो गया है, तो टाइपिंग एरर है यहाँ पर। सो दिस इज इमूवेबल जॉइंट फाउंड एट द articulation between teeth and the sockets of the maxilla or the mandible. Dental alveolar joint, हमारा दांत जो बैठा हुआ है, जो सॉकेट में बैठा हुआ है, वो ऊपर का दांत हो, नीचे का दांत हो। ऊपर का दांत जिस हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज बेसिकली द मैक्सिला, और नीचे का दांत जो है वो मेरा मैंडिबल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो सॉकेट्स बना हुआ है हड्डी के बीच में, वहीं पर हमारा दांत जो है वो जमा हुआ है। इट इज फिक्स्ड इन दैट पार्ट। और ये जो जॉइंट है, इट इज अ immovable joint, and this joint is known as the gomphosis joint. The fibrous tissue that connects the tooth and the socket is called as the periodontal ligament. Periodontal ligament के माध्यम से मेरा दांत जो है वो सॉकेट के साथ जुड़ा हुआ है, वो गड्ढे में बढ़िया तरीके से वो फिक्स्ड है। So these are the three types of the fibrous joint. ये देखिए, हम लोग एक बार कुछ डायग्राम में देख लेते हैं। द इमेज डेमोन्स्ट्रेटिंग द थ्री टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट। सबसे पहले देखिए हम देख सकते हैं सूचर्स। सूचर में देखेंगे जो खोपड़ी का एक छोटा सा सेक्शन लेके इसको समझाया गया है। देखिए ये दिस इज अ सूचर, तो सूचर लाइन दिख रहा है और ये मेरा सूचर दिख रहा है। सो दिस इज द सूचर, ये दिख रहा होगा आपको, दिस इज द सूचर। तो ये जो सूचर है, देखिए ये खोपड़ी का छोटा सा एरिया को वो बड़ा करके दिखा रहा है। और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का जो किला दिख रहा है, दिस इज बेसिकली डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड इज द सिंडेस्मोसिस। तो सिंडेस्मोसिस देखिए, ये मेरा जो फोर आर्म है, फोर आर्म में मेरा रेडियस और अल्ना होता है। तो रेडियस और अल्ना, ये रेडियस और अल्ना के बीच में ये जो मेरा ब्लू कलर का, दिस ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा होगा, दिस इज बेसिकली द मेम्ब्रेन या एंटीब्रेकियल इंट्रोसियस मेम्ब्रेन या इंट्रोसियस मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ये एक जॉइंट तैयार करता है मेरा रेडियस और अल्ना के बीच में, और इस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंडेस्मोसिस जॉइंट, क्योंकि ये जॉइंट जो है पर्दा जैसा है, ये थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करता है मेरा रेडियस और अल्ना के बीच में। इंपॉर्टेंट दूसरा है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ वेट ट्रांसमिशन। ऑफ कोर्स ये बायोमैकेनिक्स का पार्ट रहेगा, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें तब बात करेंगे। ये वेट ट्रांसमिशन का भी हेल्प करता है, साथ साथ इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द रेडियस एंड अल्ना अगेंस्ट ईच अदर। जैसे जो मूवमेंट होता है सुपिनेशन और प्रोनेशन जो होता है, उसमें ये मेरा कुछ हद तक मूवमेंट अलाउ करता है।
तीसरा वाला जो जॉइंट है दैट इज द गोम्फोसिस जॉइंट। यहाँ पर जब देखेंगे, देखिए सी में गोम्फोसिस है, ये गोम्फोसिस देखिए ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है दैट इज बेसिकली द गोम्फोसिस। तो ये मेरा दांत है जो बाहर में दिख रहा है, और ये मेरा गड्ढा है, सॉकेट है, जिसके अंदर मेरा दांत जो है अंदर दबा हुआ है, रखा हुआ है, जुड़ा हुआ है मेरा मैंडिबल या मैक्सिला में। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज द सॉकेट एंड दिस पोर्शन इज द गोम्फोसिस जॉइंट, और पेरियोडोंटल लिगामेंट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दिस इज द रूट ऑफ द टूथ, ये रूट ऑफ द टूथ है। तो दिस इज अबाउट द फाइब्रस जॉइंट। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में देखते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट, जैसे मैं शुरू में ही बात किया था, ये जॉइंट जो है, यहाँ पर जो जॉइंट है, यहाँ पर जो बोन्स होते हैं, बोन्स में जो जॉइंट्स तैयार हो रहा है, यहाँ पर एक बोन दूसरे हड्डी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, फाइब्रो कार्टिलेज के माध्यम से या हायलिन कार्टिलेज के माध्यम से वो जुड़ा हुआ है। सो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज और हायलिन कार्टिलेज। दे अलाउ मोर मूवमेंट देन फाइब्रस जॉइंट बट लेस मूवमेंट देन साइनोवियल जॉइंट। तो इस जॉइंट में मेरा जो मूवमेंट होता है वो मेरा फाइब्रस जॉइंट के तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन साइनोवियल जॉइंट के तुलना में काफ़ी कम होता है। These type of joints are further subdivided into primary and secondary cartilaginous joint। तो ये दो सब डिविजन होता है, दो भाग में और विभाजित होती है, दैट इज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द सिनकॉन्ड्रोसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस जो है, इट इज द प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है, दैट इज द सिम्फाइसिस। तो सिनकॉन्ड्रोसिस मेरा प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है मेरा सिम्फाइसिस। The epiphyseal plates are the example of synchondrosis। जो epiphyseal plates होते हैं, that is the example of synchondrosis। ये है मेरा synchondrosis का example। This is a typical bone। ये एक हड्डी है, एक हड्डी का हम लोग क्रॉस सेक्शनल लिए हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, जिसमें दिख रहा है दीज आर द ब्लड वेसल्स। ये मेरा लॉन्ग बोन है, ये जो बीच में जो मेडुलरी रीजन होती है, और यहाँ पर इस एरिया में क्या होता है, हड्डी का आखिरी में यहाँ पर मेरा जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज द हेड। वाइल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर होता है मेरा एपिफाइसियल प्लेट या एंड प्लेट बोलते हैं। ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं एरो दिखा के, दिस इज द एपिफाइसियल प्लेट। और ये के बीच में जो मेरा कार्टिलेज होती है, दैट इज बेसिकली द हायलिन कार्टिलेज। तो यहाँ पर टेम्पोररी हायलिन कार्टिलेज के माध्यम से ये ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ द सिनकॉन्ड्रोसिस। सो द सिम्फाइसिस क्या है, दीज आर फाउंड बिटवीन द मेनुब्रियम एंड द स्टार्नम, मेनुब्रियम स्टार्नी, और द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। सो मेनुब्रियम एंड द स्टार्नम के बीच में रहता है, या मेरा इंटरवर्टिब्रल डिस्क और मेरा वर्टिब्रा के बीच में रहता है, और या ये मेरा प्यूबिक रीजन में प्यूबिक सिम्फाइसिस, मेरा एंटीरियरली दो प्यूबिक बोन जब आपस में आके जुड़ता है, वहाँ पर कुछ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर रखा रहता है, लगा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर के माध्यम से वो जुड़ता है, दैट इज नोन एज द सिम्फाइसिस। इसलिए उस जॉइंट का नाम ही है सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये देखिए, ये है मेरा जो पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन में दिस इज बेसिकली द, ये जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये ट्राइंगुलर पार्ट जो है, बोन जो है, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज नोन एज द सैक्रम। करेक्ट, ये सैक्रम है, ठीक है। यहाँ पर जो बोन है, दिस इज द पेल्विक बोन। ये पोर्शन जो है पेल्विक बोन, ये भी मेरा पेल्विक बोन है। तो एक मेरा लेफ्ट साइड का पेल्विक, दूसरा हुआ मेरा राइट साइड का पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन, एज आई यू नो, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 बोन्स। एक
The first one is the ilium, that is the joint between the sacrum and the ilium. तो ये इलियम हड्डी है यहाँ पर. दूसरा जो हड्डी है दैट इज द इस्चियम हड्डी. ये मेरा इस्चियम है यहाँ इस जगह पे. यहाँ पर इस्चियम इसलिए क्यों है? क्योंकि इस्चियम इज बेसिकली द वेट बियरिंग बोन ऑफ द बटक. मतलब हम लोग जब बैठते हैं तो बटक रीजन में जिस हड्डी के माध्यम से हमारा वजन जो है वो बेस तक ट्रांसमिट होता है वो हमारा इस्चियम. उसको इस्चियल ट्यूबरसिटी भी बोलते हैं यहाँ पर इस जगह पे. ठीक है. थर्ड इज द ये जो दिख रहा है बोन, दिस. ओके. नाउ दिस बोन इज बेसिकली द बोन विच इज नोन एज द प्यूबिक बोन. एंड दिस इज द ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस. सो इस्चियम, इलियम एंड प्यूबिस, ये तीन हड्डी मिल के तैयार होता है मेरा कौन सा हड्डी बोलिए? पेल्विक बोन. और बीच में मेरा ये सैक्रम, दो तरफ से दो पेल्विक बोन, और सामने के तरफ मेरा जो है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस. ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेल्विस बोलते हैं. इसको पेल्विस बोलते हैं. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल हम देखे सिम्फाइसिस देखे थे. दैट इज बेसिकली द जॉइंट बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड द वर्टिब्रा. वर्टिब्रा और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में जो संधि या जोड़ देखा जाता है दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्फाइसिस जॉइंट. तो दिस इज द सिम्फाइसिस जॉइंट. ये देखिए दिस इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क और ये है मेरा वर्टिब्रल बॉडी. दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है दिस इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सिम्फाइसिस जॉइंट. अब तीसरे क्लासिफिकेशन में आते हैं दैट इज द साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन एंड द मूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में जितने जॉइंट्स हैं सबसे कॉमन जॉइंट, सबसे मूवमेंट पाया जाने वाला जॉइंट जो होता है वो है हमारा साइनोवियल जॉइंट. These joints are also known as the diarthrosis. इस जॉइंट को हम लोग डायआर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं बिकॉज दे हैव मूवमेंट. दे हैव अ साइनोवियल कैविटी. एक छोटा सा साइनोवियल कैविटी होती है जहां पर इसका जॉइंट शुरू होती है, जहां पर ये जॉइंट तैयार होता है. अब ये साइनोवियल कैविटी क्या होता है? बेसिकली दीज बोन्स आर कनेक्टेड बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द आर्टिकुलर कैप्सूल सराउंडिंग द बोन्स आर्टिकुलर सरफेसेस. तो ये साइनोवियल कैप्सूल एक तैयार होता है जो हमारा आर्टिकुलर सरफेस को कवर कर लेता है. मेरा जो हिस्सा जो मूवमेंट होता है उसको पूरा कवर करता है, जिससे क्या होता है वहां पर मेरा मूवमेंट बढ़िया तरीके से होते हैं. A synovial joint connects the bone with fibrous joint capsule that is continuous with the bone's periosteum. ये जो मेरा जॉइंट कैप्सूल है ये फाइब्रस टाइप का होता है. ये हार्ड होता है, टफ होता है, लेकिन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है. मतलब इसमें संकुचन नहीं होता है. These joint capsule constitute of the outer boundary of the synovial cavity and surrounds the bone's articular surfaces. तो ये जो कैप्सूल है ये बाहर से मेरा साइनोवियल कैविटी को कवर कर देता है. साथ साथ मेरा जो बोन्स हड्डियों का जो आर्टिकुलर सरफेस है, मतलब एक हड्डी दूसरा हड्डी के ऊपर जब वो मूव करता है, मोशन करता है, कुछ हिस्सा कॉन्स्टेंटली दोनों का वो इन टच, इन कॉन्टैक्ट रहता है. दैट स्ट्रक्चर, दैट पार्ट इज नोन एज द आर्टिकुलर सरफेस. मतलब वो समतल जहां पर मूवमेंट हो रहा है. साइनोवियल कैविटीज आर फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड. ये जो कैविटी तैयार होता है साइनोवियल कैविटी, उसमें हमारा रहता है साइनोवियल फ्लूइड होता है. एग्जाम्पल आर द नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एटसेट्रा. नी जॉइंट का एग्जाम्पल देने का दूसरा एक कारण है कि नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट जो है वो है हमारा नी जॉइंट. एल्बो जॉइंट, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स. देखिए
एक साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ऊपर में ये जो वाइट वाला हिस्सा है, दिस इज अ बोन, नीचे का भी ये वाइट वाला हिस्सा है, इट्स अ बोन। अब ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज बेसिकली द आर्टिकुलर कार्टिलेज, दिस इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। दोनों हड्डी में है, दोनों हड्डी में जो वो सरफेस जहां पर मेरा दोनों आर्टिकुलर सरफेस काम नजदीक आता है, वहां पर रहता है मेरा आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है। ठीक है, सो आवर बोन्स डू नॉट जनरली कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एट द आर्टिकुलर रीजन। इट इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द अदर बोन। यहां पर देखिए ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, दिस इज द साइनोवियल कैविटी, और इसके अंदर रहता है मेरा साइनोवियल फ्लूइड। यहां पर रहता है मेरा जॉइंट कैप्सूल, ये जो डीप ब्लू या पर्पल बोल सकते हैं, इस कलर से जो कवर है, दिस इज बेसिकली द जॉइंट कैप्सूल। और अंदर में ये जो लाइट यहां पर जो डीप पोर्शन था, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोवियल लाइनिंग। उसके बाद ये जो दिख रहा है, दिस इज द बर्सा, ये मेरा बर्सा, फ्लूइड फील्ड सैक। फ्लूइड फील्ड सैक रहता है कहां पर, जहां पर मेरा जॉइंट्स के ऊपर मेरा मसल्स क्रॉस करता है, स्पेसिफिकली शोल्डर मसल हो, एल्बो मसल हो, मेरा नी मसल हो, ये सब स्ट्रक्चर्स, दीज मसल्स आर स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड दे आर हैविंग मैक्सिमम मूवमेंट। तो घर्षण को कम करने के लिए क्या है, ये मसल के ठीक नीचे और इस जॉइंट के ठीक ऊपर में एक फ्लूइड फील्ड कैविटी रहता है, जिसको बोलते हैं बर्सा। तो ये देखिए, दिस इज द टेंडन एंड दिस इज द मसल बेली। ये टेंडन क्या हो रहा है, टेंडन जब खींचेगा तब इस हड्डी जो है, इस हड्डी के नजदीक में आएगा, और टेंडन जब खींचेगा कॉन्टैक्ट, तो क्या होगा, टेंडन विल क्रॉस ओवर दिस स्ट्रक्चर्स, सो इट विल not cause any compression, any problem in the joint capsule. Maximum movement जो है संभव होगा, because maximum contraction can be generated by the contraction of this particular muscle. तो ये है मेरा टेंडन, और ये है एंथेसिस। एंथेसिस कुछ नहीं, एंथेसिस इज द पॉइंट वेयर द टेंडन गेट्स इंसर्टेड विथ द मसल। देखिए यहाँ पर भी है लिगामेंट, जहाँ पर इंसर्ट है वो भी मेरा एंथेसिस है। टेंडन जो है वो भी मेरा एंथेसिस है। देखिए यहाँ पर लिगामेंट है, इस साइड में लिगामेंट का एग्जांपल दिया गया है, ये लिगामेंट है, और यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, दिस इज बेसिकली द एंथेसिस। अब साइनोवियल जॉइंट का अलग अलग टाइप देखते हैं हम लोग, द वेरियस टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले देखेंगे हम लोग हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट दे परमिट मूवमेंट इन वन प्लेन, यूजुअली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एग्जाम्पल इज एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट एटसेट्रा। मतलब ये जॉइंट क्या है, हिंज जैसा। हिंज कहाँ पर रहता है, हिंज कब्जा जैसा होता है। तो हिंज रहता है हमारा जो पल्ला रहता है, दरवाजे का खिड़की का पल्ला होता है, उसमें हिंज रहता है। सो इट परमिट्स मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन। दरवाजे को हम लोग खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, उसको ऊपर उठा नहीं सकते, नीचे नहीं दबा सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो इट अलाउज मूवमेंट, परमिट्स मूवमेंट इज ओनली वन प्लेन। जनरली क्या होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, मोड़ना और सीधा करना। एग्जाम्पल्स आर एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड द नी जॉइंट। सेकेंड टाइप इज द सैडल जॉइंट। सैडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सैडल होता है मेरा घोड़े के ऊपर में जो सीट होता है, उसको सैडल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, दैट इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स ऑल्टरनेटली उसमें बंधा हुआ रहता है। तो इट इज नेम्ड ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस टू अ सैडल ऑन द हॉर्सेस बैक, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑपोजिंग आर्टिकुलर सरफेसेस विद द रेसिप्रोकल कॉन्केव कॉन्वेक्स है। तो आर्टिकुलर सरफेस जो है दूसरे सरफेस इसके साथ आर्टिकुलेशन कर रहा है। अगर इसका कॉन्केव है, दूसरे का कॉन्वेक्स है, अगर इसका कॉन्वेक्स है, दूसरे का कॉन्केव है। इट अलाउज द एग्जाम्पल्स आर कार्पो, मेटाकार्पल,
जॉइंट्स। जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द सैडल जॉइंट। कार्पो मेटाकार्पल मतलब क्या होता है, हमारा जो नक्कल होते हैं वो, उसको हम लोग कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं उसको। तो नॉट नकल, बेसिकली हमारा रिस्ट के ऊपर, रिस्ट के ऊपर जो जॉइंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स बोलते हैं। नकल इज बेसिकली द एमसीपी जॉइंट, इज द मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट। देन प्लेन जॉइंट इज द आर्टिकुलर सरफेस आर रिलेटिवली फ्लैट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो अलग अलग हड्डियां हैं उसका आपस में जब वो जॉइंट या मूवमेंट होता है, देखा गया है कि दोनों का सरफेस जो है वो फ्लैट होता है। इट अलाउज द बोन्स टू ग्लाइड और स्लाइड ओवर इच अदर। मतलब क्या है, एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर फिसल सकता है, स्लाइड हो सकता है, ग्लाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऊपर नीच नहीं है, कोई एबर खेबर नहीं है। द बोन्स आर बेसिकली प्लेन इन स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइडिंग जॉइंट। इस जॉइंट को हम लोग, प्लेन जॉइंट को हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल इज द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, सबटेलर जॉइंट एटसेट्रा। तो सबटेलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, these are the example of the plain synovial joint. Next is the pivot. Pivot means it is formed by a central bony pivot which is surrounded by a bony ligamentous ring. It allows for rotation only. इसमें सिर्फ rotation allow होता है, बाकी movement नहीं होता है। Example is the proximal and distal radio-ulnar joint. हमारा जो proximal और distal radio-ulnar joint है between the radius and the ulna is a typical example of pivot joint, जहाँ पर हमारा movement खास नहीं होता है, सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट होती है। सो यहाँ पर भी मेरा सुपिनेशन प्रोनेशन को हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए, करने देने के लिए मेरा जो है ये रेडियो अल्नर जॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक ऐसा ही है दूसरा जॉइंट है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलांटो एक्सियल जॉइंट मतलब क्या होता है, इट इज द जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। मतलब जो पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा और दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ये भी हमारा मूवमेंट जो है सिर्फ एक ही मूवमेंट अलाउ करता है, इट इज द नो मूवमेंट, मतलब रोटेशन ऑफ द हेड ओवर द सर्वाइकल स्पाइन। हेड जो है रोटेट करता है राइट में और लेफ्ट में, ये मेरा अलाउ करता है मेरा एटलांटो एक्सियल जॉइंट। देन कॉन्केव कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट मतलब क्या है, इट कंटेन्स अ कॉन्वेक्स सरफेस विच आर्टिकुलेट्स विद अ कॉन्केव इलिप्टिकल कॉन्केविटी। देखिए कॉन्डाइल जॉइंट और सैडल जॉइंट में क्या होता है, सैडल जॉइंट में आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स सरफेस रहता है, यहां पर सिर्फ कॉन्वेक्स सरफेस होता है, एक कॉन्वेक्स सरफेस होता है, और जो मेरा कॉन्केव इलिप्टिकल कैविटी के साथ ये एक जॉइंट तय करता है, आर्टिकुलेट करता है, मूवमेंट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द एलिप्सॉइड जॉइंट। इस जॉइंट को हम लोग एलिप्सॉइड जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इट हेल्प्स इन और परफॉर्म्स द फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट। यहाँ पर क्या है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन और एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट, दोनों मूवमेंट मेरा यहाँ पर देखा जाता है। दैट इज एग्जाम्पल इज द रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट जो है वो एग्जाम्पल है। देन मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, एमसीपी जॉइंट, जिसको हम लोग अभी मैं बात किया था, वो दैट इज द नकल जो होता है। देन मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, मतलब हाथ में भी रहता है, हैंड में भी रहता है, और मेरा फुट में भी जो जॉइंट होते हैं मेटाटार्सल और फैलेंस के बीच में, वो भी मेरा कॉन्डाइलर जॉइंट है। सो आई हैव कॉन्डाइलर जॉइंट in the hand as well as in the foot. Then ball and socket joint, ये एक ऐसा जॉइंट है जिसका हम लोग सबसे ज्यादा एग्जाम्पल देते रहते हैं। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट जो होती है, दिस बॉल शेपेड सरफेस ऑफ वन राउंडेड बोन फिट्स इनटू द कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। मतलब एक जगह एक राउंडेड स्ट्रक्चर है और दूसरे में एक गड्ढा वाला हिस्सा है, तो राउंडेड स्ट्रक्चर क्या होता है, वो गड्ढे वाले हिस्से में जाके वो फिक्स हो जाता है। It permits free movement in numerous axes
एक्सेप्ट ग्लाइडिंग, मतलब यहाँ पर ग्लाइडिंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक जो जॉइंट है वो दूसरे के अंदर में घुसा हुआ है, इट गेट्स इन फिक्स्ड इनसाइड दैट पर्टिकुलर जॉइंट, इसलिए यहाँ पर ग्लाइडिंग मूवमेंट खास नहीं होता है। लेकिन बाकी मूवमेंट जो होता है बहुत से एंगल में, बहुत से रेंज में मूवमेंट पाया जाता है। एग्जाम्पल इज द हिप जॉइंट एंड द शोल्डर जॉइंट। हमारा जो हिप जॉइंट होता है और कंधे का जॉइंट है, मतलब मेरा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक वैसा ही मेरा जॉइंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर इनटू द एसिटाबुलम, ये भी एक टिपिकल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। पहला वाला टाइप में देखिए दैट इज द पिवोट जॉइंट। टाइप ए में पिवोट जॉइंट देखिए, पिवोट जॉइंट बिटवीन द C1 एंड C2 वर्टिब्रा यहाँ पर होता है। दूसरा है मेरा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मेरा एल्बो में होता है, दैट इज द हिंज जॉइंट। तीसरा है मेरा सैडल टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड द कार्पल बोन एंड द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। ये कहाँ हो रहा है मेरा? ट्रेपेजियम जो कार्पल बोन है, 4 कार्पल मेरा ऊपर रहता है, 4 कार्पल नीचे रहता है। पहला रो में 4 कार्पल और सेकेंड रो में मेरा 4 कार्पल बोन रहते हैं मेरा कलाई में। तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेपेजियम बोन के साथ मेरा पहला मेटाकार्पल बोन, तो ट्रेपेजियम बोन एंड द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के बीच में जो जॉइंट है दैट इज द एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। देन प्लेन जॉइंट बिटवीन द टार्सल बोन, जो टार्सल बोन के आपस में जो बीच में जो जॉइंट्स है दैट इज बेसिकली द प्लेन जॉइंट। देन कॉन्डाइलर जॉइंट, यहाँ पर रेडियस और अल्ना एंड द रेडियस एंड द कार्पल बोन ऑफ द रिस्ट, जो रेडियस और मेरा कार्पल बोन जो रिस्ट है इसके बीच में जॉइंट होता है दैट इज बेसिकली द कॉन्डाइलर जॉइंट। एंड फाइनली द बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, ये मेरा 2 जगह पे यहाँ पर रहता है एट द हिप रीजन और दूसरा मेरा यहाँ पर रहता है एट द ह्यूमरस रीजन। हेड ऑफ द ह्यूमरस और मेरा हेड ऑफ द फीमर दे गेट्स अटैच्ड इनटू द और फिक्स्ड इनटू द राउंडेड कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द एसिटाबुलम। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेरा ग्लिनोइड कैविटी है। सो दिस इज द टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। इसी के साथ हम अपना आज के जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन समाप्त करते हैं। आप लोगों को मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया हूं। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं यू आर फ्री टू कमेंट। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है आप इसको गो थ्रू कीजिए, पढ़िए, फ्रेंड्स को बोलिए, शेयर कीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है आपको कोर्स के बारे में देन डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम एक नया वीडियो लेके, नया टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करके। सी यू देन, गुड डे, बाय।